कर लिए? कौन? फिर से एक बार समझा देंगे इसको। हाँ ठीक है। क्या ये समझे कि नहीं? एक बार फिर से समझ लीजिए जिनको प्रॉब्लम हो रहा है। क्या बोलता है कि एनालिटिक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, या क्लियर लिखा है एनालिटिक फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल होगा एट ये पॉइंट जेड। किस पॉइंट पर? जेड पॉइंट पर। तो देखो एफ हम अभी आपको बताए थे कि हम लोग +1 में ही पढ़े थे, 11th क्लास में ही पढ़े थे कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो del y by del x इक्वल टू होता था लिमिट del x टेंड्स टू 0 f(x + delta x - f(x by delta x)। और ढेर सारा न्यूमेरिकल्स भी बनाए होंगे एरर एंड अप्रोक्सीमेशन का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्लास 12 में, ठीक है। तो इसके बारे में तो जान चुके हैं। और जब हम लोग सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे थे वहां पर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े, वहां पर भी इसका बहुत यूज किया। तो वहीं से जब ये fz डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा? fz + delta z - fz by del z। और ये जो है del z टेंड्स टू 0, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं लिमिट del z टेंड्स टू 0। इसको हम लोग एक नंबर करके छोड़ दिए। अब यहां पर जो जो चीज चाहिए उसको फाइंड कर लेते हैं। यहां पर z का वैल्यू कितना? x + iy होता है। अब यहां से z का वैल्यू जब x + i होगा तो यहां से डेल्टा z निकालो। तो जब डेल्टा z निकालेंगे तो डेल z यहां पर भी लगा दिए, इसका मतलब ये पूरे में भी लगेगा। इसका मतलब del x + i डेल्टा y होगा। अब यहां से देखिए भी राइट हम लोग लिख सकते हैं क्या कि fz का वैल्यू uxy + ivxy है। तो fz + डेल्टा z मतलब z में हम लोग थोड़ा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हर एक टर्म में, प्रत्येक टर्म में, ईच टर्म में क्या करना होगा? इंक्रीमेंट करना होगा। तो ये xy है, x में लगा दिए x + del x, y में लगा दिए y + delta y, प्लस i भी x है तो x + del x, कॉमा फिर y में y + delta y, ठीक है। तो fz + z आल्सो fz तो यहां पर दिया हुआ वही चीज लिखा है। अब fz + delta z और fz ये दोनों वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देंगे कहां? 1 में। तो जैसे हम लोग रिप्लेस करेंगे देखिए fz + delta z वैल्यू इसको यहां पर डालेंगे और इसको यहां पर डालने का मतलब हम लोग यहां से यहां तक इसको उतार दिए, ठीक है। और ये fz जो वैल्यू है ये माइनस में है तो माइनस में लगा करके हम लोग यहां पर डाल दिए, ठीक है। बाय del z था तो del z कर दिए। अब थोड़ा देख लीजिए ये del z का जो वैल्यू है वो कितना? अब इसको यहां पर रिप्लेस करेंगे, यहां तक तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या सविता हुआ क्या? हो गया सर। हाँ। अब देखिए हम लोग दोनों टर्म को एक ही साथ रियल और इमेजिनरी बांट देंगे। अब देखिए इसी टर्म को, ये देखिए यहां से यहां तक रियल है, ये यहां से यहां तक रियल है, ठीक है। तो लिखेंगे u x + delta x, y + delta y माइनस, देखिए ये रियल पार्ट को एक जगह कर रहे हैं और यहाँ पर भी रियल पार्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -uxy प्लस
आई, ये देखिए इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हम लोग लिखेंगे वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई बाय, एक बार फिर से देख लीजिए जी, यहां पर देखिए ये जो टर्म दिख रहा यहां से यहां तक रियल पार्ट है कि नहीं, और जब यहां से माइनस करेंगे तो ये भी रियल पार्ट है, तो ये यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई, ये इसको यहां पर ले आए, ठीक है। और देखो ये दोनों से आई कॉमन किए हैं, यहां पर दिख रहा, और ये वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई होगा कि नहीं, और ये डेल जेड जो है, डेल जेड का जो वैल्यू है वो कितना, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई है, तो इतना बाई इतना और इतना बाई इतना कर सकते हैं कि नहीं, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, इसको यहां तक नोट कीजिए तुरंत। नीचे वाला मिटा हुआ है, दिखाई नहीं दे, नहीं दिखाई दे रहा, अब दे रहा नहीं पूरा लिखें, लिखेंगे वी टेक जेड इज wholly real, then del y is equal to 0। देखिए प्योरली रियल पढ़े कि नहीं, और यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जेड जो है क्या है, होले रियल है। जब जेड होले रियल होगा तो ये देखिए ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0, तो इतना इक्वल टू 0 कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, जब वी टेक जेड इज होले रियल देन डेल वाई टेंड्स टू 0 ना, तो डेल वाई टेंड्स टू 0 मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो इसका मतलब डेल एक्स लिमिट का जो वैल्यू है वो भी टेंड्स टू 0 होगा कि नहीं, मतलब ऐसा होगा कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और डेल एक्स टेंड्स टू 0 मतलब अब इसमें डाल देंगे तो देखिएगा u एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा जब डेल वाई का वैल्यू 0 हो गया तो यहां पर सिर्फ y बचा, माइनस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा u एक्स वाई, और इधर देखिए डेल वाई टेंड्स टू 0 जब हो गया तो यहां पर आपका सिर्फ डेल एक्स ना बचा हुआ है, प्लस जब इमेजिनरी पार्ट को हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा ये वाला पार्ट 0 हो गया तो यहां सिर्फ y बचा हुआ है, माइनस वी एक्स वाई
y कितना बचा, डेल्टा एक्स। बात को समझे कि नहीं? क्या बोलता है कि वी टेक z इज होली रियल, तो देन डेल y इक्वल टू 0, और जब डेल y का वैल्यू हम लोग 0 डालते हैं तो यहाँ पर क्या बचा, डेल z और डेल x बचा हुआ। हम और इसको यदि हम लोग लिखते तो वहां पर लिखते थे डेल z टेंड्स टू 0। अब ये टर्म जो है z वाला आकर के अब x के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ y डेल x है तो हम लोग लिखेंगे डेल x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट बिठा दिए डेल x टेंड्स टू 0। बात समझे कि नहीं? इसको मिटा दे दी। अब इस टर्म को लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब एक बार हम लोग डेल y को 0 लिया है, इस बार हम लोग डेल x को 0 लेंगे। इसको नोट करो तुरंत। हो गया? हो गया सर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, डेल जेड इज करिए। वी टेक डेल जेड इज होली रियल, देन डेल y इक्वल टू 0, जिसको प्योरली रियल कहते हैं। इसके जगह पर आप प्योरली वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। बोलता है कि डेल जेड, देखिए इधर डेल जेड इज इक्वल टू कितना था, डेल x प्लस आई डेल y, यही ना था। बोलता है डेल y यदि प्योरली रियल होगा तो ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि डेल y प्योरली इमेजिनरी होगा तो डेल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो यहां से हम लोग लिखे वी टेक डेल z इज होली रियल या प्योरली रियल, देन डेल y टेंड्स टू 0। तो यहां से हम लोगों को डेल z का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा, देखिए जब डेल y 0 हो गया तो डेल z की जगह पर डेल x ना होगा। इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं जहां डेल y था उसकी जगह पर 0 कर दिया, ये और ये दिख रहा है। अब पार्शियल डेरिवेटिव देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ा देख लीजिए। हम लोग सेमेस्टर 2 में पार्शियल डेरिवेटिव में बताए थे कि यदि डेल u बाय डेल x है, इधर सुनिए, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, लिमिट जहां पर u इक्वल टू क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, ठीक है। तो डेल u बाय डेल x इक्वल टू होता था लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 u x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस u x y बाय डेल x। याद है या भूल गए हैं जी? और यदि डेल u बाय डेल y लिखते थे तो लिखते थे लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, और इसको लिखते थे u x y प्लस डेल्टा y माइनस u x y बाय डेल्टा y। इसी का दूसरा नाम हम लोग ux लिखते थे, इसी का दूसरा नाम हम लोग uy लिखते थे। क्या याद है? आवाज नहीं आ रहा क्या जी, याद है कि नहीं? डिफरेंशियल कैलकुलस सेमेस्टर 2 पार्शियल डेरिवेटिव पहला क्लास में ही बताई थी। याद आ रहा है? स्पीकर कट गया है क्या? सविता, हाँ सर। तो आवाज काहे नहीं देती है, थोड़ी देर घूम रहती है।
को देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, और इस टर्म को देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल एक्स। देखिए तो इसे मैच कर रहा है, और यहाँ यू के जगह पर क्या है, भी है, तो ये वाला पार्ट को मिटाना है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, ये सेमेस्टर टू डिफरेंशियल कैलकुलस पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया आपका, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स, और इसी को दैट इज हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स प्लस आई वी एक्स, इसको 4 नंबर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास तो है इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, लिखेंगे व्हेन या वी टेक डेल जेड इज प्योरली इमेजिनरी, अब देखिए डेल जेड जो है वो प्योरली इमेजिनरी होने जा रहा है, तो जब प्योरली इमेजिनरी होने जा रहा है तो इसका टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी बताए थे कि चावल और दाल को यदि मिला देंगे तो हम लोगों को जेड मिलेगा, यानी चावल को एक्स बोलेंगे, दाल को वाई बोलेंगे, ठीक है। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और आई इमेजिनरी पार्ट को दर्शाता है, समझे कि नहीं। तो जब हम लोग प्योर चावल निकालेंगे तो दालों का संख्या 0 होना चाहिए, और जब प्योर दाल निकालेंगे तो चावलों का संख्या 0 होना चाहिए। जब ये बोलता है डेल जेड इज प्योरली इमेजिनरी होगा तो रियल पार्ट 0 होगा, देन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, और उस हालत में हम लोग लिख सकते हैं कि डेल जेड का जो वैल्यू है, ये देखिए यहां पर 0 कर देंगे तो डेल जेड का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आई डेल्टा वाई हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। अब यहां से देखिए हम लोग इसको फिर से रेफर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम 2, लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, आपके पास डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, और इसको यहां पर जैसे डालेंगे तो ये मिलेगा हम लोगों को यू एक्स, डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 हो चुका है, तो यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस आई, एक बार फिर से देखिए डेल एक्स का वैल्यू 0 हो चुका है, क्योंकि डेल जेड प्योरली इमेजिनरी बन चुका है, तो यहां से हम लोग लिखें भी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस डी एक्स वाई बाय, यहां पर जो मिलेगा हम लोगों को क्या मिलेगा, आई डेल्टा वाई, क्योंकि डेल एक्स का वैल्यू 0 हो चुका है, और इसको थोड़ा साइड हम लोग एक एक करके यहां पर बांट दिया, तो इसको ऐसे लिखें आई डेल्टा वाई प्लस आई डेल्टा वाई। कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, इसको नोट करो जी, नोट करो, तुरंत पता है, क्योंकि ये वाला पार्ट मिटाने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो भी रहा आपका कॉपी रख रहा, मेरे पास है नहीं, नोट करो इसको। अभी 10 मिनट ठीक है।
कहीं पर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो तुरंत क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं कि कुछ समझ रहे हैं समझते समझते पार हो रहा है, आंसर जा रहा है। ठीक है, बॉन्स नहीं करना। अब ऊपर वाला पार्ट को मिटा सकते हैं क्या? अब इसको देख लीजिए, ये यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई बाय आई डेल वाई प्लस आई, ये दोनों को तो आप कैंसिल कर सकते हैं, है कि नहीं? ये दोनों को छोड़ सकते हैं कि नहीं? तो ये हो जाएगा वी एक्स प्लस वाई डेल वाई माइनस वी एक्स वाई बाय डेल्टा वाई। और लिमिट जो है वो पूरे पर है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सिर्फ एक पर है। तो आप बड़ी ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, ऐसे कर दो, पूरे बड़ी ब्रैकेट का यूज करो। ठीक है, पूरे पर लिमिट आ जाएगा। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल यू बाय डेल वाई, लेकिन ये आई जो है ये बगल में बैठेगा क्योंकि आई तो यहां पर है। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो गया, तो प्लस इसको लिख सकते हैं डेल वी बाय डेल वाई, लिख सकते हैं ना जी। ये डेल वाई टेंड्स टू जीरो है, तो ये पूरे यहां से यहां तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाय डेल वाई। आई था बगल में रख दिए, और ये लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो, और ये आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरे को हम लोग डेल वी बाय डेल वाई लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है, और वो भी किसमें है, रेशनल फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और आई से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल वाई। और ये देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो जैसे हम लोग इस आई स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई डेल यू बाय डेल वाई प्लस आई डेल वी बाय, आई इसके साथ नहीं लगा हुआ है, डेल वी बाय डेल वाई। इसको रियल इमेजिनरी में तोड़ोगे तो पहले इसको लिख दो डेल वी बाय डेल वाई माइनस डेल यू बाय डेल वाई, इसको इक्वेशन नंबर 5। बोलिए जी शिवम, यहां तक समझ पाए कि नहीं? हाँ सर। ठीक है यहां तक। अब यहां से नोट, नीचे वाले को मिटा दे। हाँ सर। फोर और 5 तक समझने में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अब लिखेंगे सिंस द लिमिट्स 4 and 5 must be identical,
आइडेंटिकल। इसका मतलब देखिए यहाँ पर भी रियल इमेजिनरी पार्ट्स है, यहाँ पर भी ये रियल इमेजिनरी है। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में vy माइनस आई uy लिख सकते हैं कि नहीं, यानी इसी 5 को हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ux प्लस आई वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई माइनस आई यू वाई। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इतना इज इक्वल टू इतना होगा। अब इसको कंपेयर कर दीजिए कि रियल पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो लिखेंगे हम लोग कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखिए जी, रियल पार्ट रियल के बराबर होगा तो ux इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy होगा। और दूसरा देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि vx जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस vy के बराबर होगा। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल u बाई डेल एक्स जो होगा वो बराबर होगा डेल v बाई डेल वाई। अल्फाबेटिकल में u पहले आता है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूला को पहले लिखो तो डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोची रीमान इक्वेशन इन क्या बोलेंगे, कोची रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इसको दूसरा हम लोग नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो जब स्टेट एंड प्रूफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन बोलेगा तो आप नेसेसरी कंडीशन में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, और सफिशिएंट कंडीशन कल 8:10 से शुरू होगा, यानी सिर्फ नेसेसरी कंडीशन बताया, यानी नेक्स्ट क्लास आपका इसका सफिशिएंट कंडीशन बताएगा। यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या बाबू? नो सर। बोलिए सविता। नहीं सर। नहीं, तो नेसेसरी कंडीशन पूरा समझ में आ गया कि नहीं, एकदम कंफर्म आएगा, 10 नंबर का आएगा। ठीक है, ठीक, ध्यान रखना। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नोट कर लिए? क्वेश्चन बोले भेजने बोलिएगा। आज भेज देगा ग्रुप में, भेज देना, आज भिजवा देंगे। ठीक है, एग्जिट करें? ठीक, एग्जिट करें? नहीं सर। हेलो। हाँ हाँ काम से हाँ,